It is a government which is repeatedly justifying its arrogance as having suspending an IAS officer. First, Akhilesh's ministers mocked the IAS officer's sense of duty, and then Akhilesh justified this entire suspension matter. Following which, a shameful video of the Samajwadi Party leader bragging about getting the IAS officer suspended has now surfaced. Narendra Bhatti speaks out, and finally another senior minister is openly accusing the district magistrate perhaps for having spoken out the truth, even coming forward to demand his suspension. एक तो सुझाव है हमारा ब्यूरोक्रेसी को कि उन्हें अपनी बात कहने का सलीका आना चाहिए, अपने विरोध प्रकट करने की हदें खुद तय करना चाहिए और ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहिए जिसमें डेमोक्रेसी वर्सेस ब्यूरोक्रेसी की बहस शुरू हो या किसी को फायदा नुकसान हो। अगर कहीं कोई शिकायत थी या है, कोई विवाद था या है, तो उसका एक सज्जन और शालीन तरीका था। मुख्यमंत्री जी से मिलते, चीफ सेक्रेटरी से मिलते, सीनियर मिनिस्टर्स तक अपनी बात पहुंचाते, उनकी एसोसिएशन मुख्यमंत्री जी से मिलती, लेकिन सीधे केंद्र सरकार तक बात को ले जाना, वहां राज्य मंत्री जी से मिलना और उनका एक हल्का कमेंट उत्तर प्रदेश सरकार के लिए करना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है। और हम ये कहना चाहेंगे अधिकारीगण से कि उन्हें चुने हुए लोगों से ज़्यादा अदावत लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में बादशाह आईएएस और पीसीएस नहीं होगा, बादशाह जनता होगी, जनता ही राजा है। इसी के साथ एक नया सवाल यह है कि नोएडा के जिलाधिकारी ने क्या रिपोर्ट दी। जिलाधिकारी ने जो रिपोर्ट दी वो मुख्यमंत्री की हुई कार्रवाई के विपरीत है। मुख्यमंत्री जी की कार्रवाई हो जाने के बाद जिलाधिकारी नोएडा को राजनीतिक बयान या राजनीतिक रिपोर्ट नहीं देना चाहिए थी, उसे राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए था, ये रिपोर्ट सीक्रेट होना चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। हम ये समझते हैं कि जिलाधिकारी ने अगर सही रिपोर्टिंग मुख्यमंत्री जी को की होती, सही वक्त पर की होती, तो शायद ये विवाद खड़ा नहीं हुआ होता। अगर वो बात सही है जो डीएम कह रहे हैं, तो ये बात मुख्यमंत्री जी तक नहीं ले जाने का जिम्मेदार डीएम है और डीएम का सस्पेंशन तुरंत होना चाहिए। डीएम को गैर जिम्मेदारी की सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा ये ख्याल रहे कि किसी इम्पोर्टेंट ज़िले का या किसी मालदार ज़िले का डीएम हो जाने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो ब्यूरोक्रेसी और राजनीतिक लोगों के बीच में विवाद खड़ा करें। All right, so that's the latest coming in on this story. Some of the reactions that have been coming forward. We're also getting a reaction from the BJP that has hit out at the Akhilesh government. They're coming out and saying that Akhilesh Yadav's government has been completely exposed on the matter. यही सवाल आज वातावरण में तैर रहा है कि आखिरकार ये तो एक छोटी अधिकारी थी, इसके लिए फैसले के लिए कुछ और लोगों ने फैसला लिया होगा। पहला तो ये दिया जाए कि आई ऐसा हुआ। आज तो जिलाधिकारी ने कहा ऐसा दीवार टूटी नहीं, दीवार टूटी नहीं तो फिर क्यों हटाया गया, बताएं। अगर फिर कारण बताएं, जब दीवार टूटी नहीं तो क्यों हटाया गया उस अधिकारी को। इसका मतलब सीधे फिर इसका मतलब आप इस जिम्मेदारी को स्वीकार करिए कि खनन माफियाओं के कारण हटाया गया। आप अपनी बात पर तो कहीं ठहरिए। ये इस चक्रियों में इतने फंस गए हैं कि अपनी बातों का इनके पास स्वयं ही जवाब नहीं होगा। अब स्थिति ऐसी बन गई। इससे इस सरकार की जो सोच है उसका प्रदर्शन होता है कि किस तरह ये सरकार माफियाओं के साथ है, किस तरह ये सरकार गुंडों के साथ है, किस तरह इनके अपने जो नेता हैं वो प्रोटेक्शन देते हैं ऐसे लोगों को। उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसी सरकार है जिस सरकार को कि कांग्रेस पार्टी का पूरा बृहस्पति है। तो ये ऐसी सरकार है जो सरकार की राजा को राज और दुर्गा पर गाज। तो ये उस तरह का इनका काम है। और आज अफसोस की बात यह है, शर्मनाक घटना होने के बाद भी उसका जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है, उसको जस्टिफाई किया जा रहा है, उसको न्यायोचित ठहराया जा रहा है। और साथ ही साथ उसको न्यायोचित ठहराने के लिए धार्मिक स्थल को सुरक्षा कवच के बनाने की कोशिश है। ये अफसोस की बात है, ये दुखद बात है।
Well, that's the BJP reaction hitting out at Akhilesh Yadav and his government. Now, why this entire controversy? Now we're talking about a video that has come to the fore. It has surfaced where you've got Samajwadi Party leader Naresh Bhatti coming out and claiming and bragging about this entire fact that he got the STM suspended within the matter of just 40 minutes. Listen in, take a look at this video. मैंने माननीय मुलायम सिंह जी से बात हुई है, 10:30 पे माननीय अखिलेश जी से बात हुई है और 11:11 पे एसडीएम का सस्पेंशन ऑर्डर कलेक्टर के यहाँ रिसीव हो गया। मीडिया तोड़ मरोड़ के चीजों को पेश कर रहा है और मैंने वहाँ 28 तारीख को जिस मीटिंग में गया था वो बसपा कांग्रेस की ही बुलाई हुई मीटिंग थी, मैंने नहीं बुलाई। मैंने लोगों को शांति की अपील की थी। मैंने उनको ये कहा था कि आपका संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने ले लिया है। हमने सूचना दे दी है सरकार को, सरकार सजग है। गरीब लोग जो चंदा लेकर के अपनी मस्जिद बनाना चाहते थे, दीवार बनी थी और बिना किसी के राय मशवरे के और आपने पूरा का पूरा निर्णय ले लिया और वहाँ पूरा का पूरा माहौल ख़त्म कर दिया। और मान लीजिए तमाम ऐसे प्रयास कर रही हैं ताकतें कि उत्तर प्रदेश में माहौल ख़राब हो, वो आप लगातार जानते हैं। कुछ उसको माहौल को ख़राब करते हैं और कुछ माहौल में उसमें आगे बढ़ कर के और उसको आग देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसा अधिकारी, और शुरू से हम लोग कहते आए हैं कि जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उसके साथ साथ जिम्मेदारी अधिकारियों की भी है जो ज़मीन पर हैं, उनको भी जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा। और कार्रवाई हुई है, सरकार ने ठीक कार्रवाई की है।